हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं हम मौसा से संबंधित टाइप 2 को पढ़ेंगे। टाइप 2 नहीं, एक टाइप 3 है। क्या है? टाइप 3 है। मौसा से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। आपको स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा क्या कि देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आपको बोले कि जब भी बड़ी संख्या पूछे तो आप मौसा निकालिएगा। बड़ी रहे तो मौसा, छोटी रहे तो लसा। तो बड़ी है इसलिए बड़ी पूछ रहा है कि वो बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने पर फल से क्रमशः 3, 4 तथा 5 शेषफल देती है। ये पूछा हुआ है SSC FCI 7/4/2013 को ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये बताइए मेरे क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है क्या 411, उसके बाद है 864, इसके बाद है 684 है। क्या है? सॉरी गलती हो गया, 684 है। ये 684 क्वेश्चन में दिया गया है। इसके बाद है आपको 821 और शेषफल क्या बच रहा है? 3, 4, 5। तो इसमें से 3 बच रहा है, ये 4 बच रहा है, इसमें 5 बच रहा है। अब इसको क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन रहेगा जब भी XYZ जब बचे तो इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। घटाइए, 411 में से 3 घटाइए 408, 684 में से 4 घटाइए 680, आप 821 में से 5 घटाइए 816। आपको ये बताएं, आपको ये बेसिक कंसेप्ट में बताएं कि जो रहेगा ये असमान शेषफल रहेगा तो बड़ी में से छोटे को घटाकर उसका क्या कर लेते हैं? मौसा ज्ञात कर लेते हैं। अब इसका मौसा आप ज्ञात कर लीजिए, आंसर प्राप्त होगा। तो 408 और 680 का मौसा देखिए ऐसे भी बना सकते हैं। 680 वाला कम समय में तो 4 एकम 4, एक मतलब भी 408, 10 में से 8 गया 2, 8 एकम 8, 6 में से 4 गया 2, 408 है। 408 फिर यहाँ लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाता है। एक बार पढ़ेंगे पढ़ा इसका 282 का, तो 282। अब लिखिएगा 8 में से 2 गया 6, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 126। फिर लिखिएगा 282। अब इसके बाद पढ़िएगा कितना? एक बार की 2 बार? 2 बार तो 252। तो ये घटाइएगा तो 2 में से 2 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 2 कट गया 30। अब यहाँ 30 बचा। फिर ऊपर देखिए जब ये 30 बचा तो 30 को क्या करेंगे? 126 में, फिर 30 से 126 में भाग देंगे तो 3 चौका 112, 120 हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 में से 0 गया 6, 2 में से 2 गया 0, 1 0 बचा क्या? 6 में से क्या? 6 से 30 में भाग देंगे, 6 बचे 30। इसका मतलब है ऐसे कट कर आपका मौसा जो प्राप्त होगा 6 आएगा। ये दोनों का मौसा 6, तब 6 से फिर इसमें भाग देंगे, 6 2 6 3 18 3 ये कट जाएगा। यानी इसका मौसा जो आपका प्राप्त हो जाएगा 6। आप कैसे मौसा निकालना है? सबसे घटा कर इसके बाद ही कुछ करेंगे। देखिए अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। जो क्वेश्चन क्या है इसके बारे में देखा जाए। आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 1356, 1868 और 2764 का से विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान है। तो प्रत्येक स्थिति में एक समान है। जब भी एक समान बोल दे तो आपके लिए ये बेसिक कंसेप्ट प्लीज आपको बताएं, उसमें जाकर देख ले, ताकि बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट पर विचार विमर्श किए हैं और उस पर बहुत अच्छे ढंग से उसको बताएं। जाकर देख ले बेसिक कंसेप्ट HCF और LCM का टाइप 1 है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1356 दिया हुआ है, 1868 आपको स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा होगा, 2764 में से सबसे पहले इसमें क्या होता है? जब एक समान स्थिति पूछे तब तो बड़े में से पहला दूसरा में बड़ा कौन है? ये दूसरा नंबर। 18 में से 1356 को घटाएंगे तो 1868 में से 1356 को घटाइए तो 8 में 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 1 0। यानी इसका जो है लिख सकते हैं कि 512 आया। यानी 1356, 1800 और
64 में से 1356 तो 512। फिर अब देखेंगे, अब इसमें देखेंगे बड़ा 2764 है, 1868 है, तो 2764 में से 1868 को घटा लेंगे। 8 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 16 में से 8 गया 8, ये हो जाए 1 कट गया, यानी 896। ये भी आपको बात ध्यान में रखना होगा कि 896 आ रहा है, यानी 2764 में से 1896 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे फर्स्ट और लास्ट के बीच बड़ा 2764 है। अब 2764 में से ही आपको घटाना होगा 1356। 14 में से 6 हो गया 8, ये हो गया 550। उसके बाद कह सकते हैं कि ये 7 में से 3 गया 4, 2 में से गया 1408। तो आप कह सकते हैं कि 2764 माइनस 1356 इक्वल टू 1408। ये सभी आपको जानकारी दे दी गई। अब इसके बाद अब बोलिए इसे क्यों किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंत में आप पढ़िए, स्क्रीन पर दिया हुआ है प्रत्येक की स्थिति में एक समान आए। एक समान के लिए यही मेथड है कि 2 लेंगे उनसे बड़ा है उसको घटाएंगे, फिर 2 लेंगे उसमें जो छोटा होगा बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, फिर फर्स्ट और लास्ट देखेंगे कौन बड़ा है उसमें से छोटा को घटा देंगे, और जो आएगा उसका क्या करेंगे, मौसा निकाल देंगे। तो देखिए आपके सामने निकाल रहे हैं फिर मौसा, किसका मौसा निकाल देंगे, इसका 512 और 1856 का मौसा आगे निकालें। 512 1896 का क्या 3 बार लगा सकते हैं, लगाइए। तो यानी 1536 हुआ कि नहीं, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 18 में से 8 में से 5 गया 3, 336 हुआ कि 360। 360 में से 512 में भाग दे देंगे, मसा ऐसा ही निकाला जाता है। छोटा में भी आप ये सीखे होंगे। 360 में तो फिर देखिएगा 1 का 1, तो 360 है तो 1 मतलब 360 ही। फिर 12 में से 2 में से 0 गया तो 2, 11 में से 6 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 152। 152 में फिर 360 से 152 से 360 में भाग देंगे, कितना बार, 2 बार। 2 बार हो सकता है, 2 दूनी 4, 15, 15 दूनी 304, ठीक है, 2 बार तो 304। क्या कीजिएगा, 10 में से 4 गया 6, 5 कट गया 56। 152 में फिर क्या कीजिएगा, 56 दूना क्या कह सकते हैं 112, 112 यानी आप कह सकते हैं 2 2 0, 5 में से गया 4, आपको बचा 40। अब यहाँ ऊपर देखिए 40 से 56 में फिर भाग देना है, 40 से कम 40, 6 एकम 6 हो गया, 5 पे 4 16, 16 में फिर 40 से भाग देंगे, 16 से 40 में भाग देंगे, 16 दूना 32, देखिए कितना लंबा जा रहा है 8, तो इसका मतलब 16, 8 दूना 16, ये कट कर क्या होता है, कट गया, और इसका मौसा जो प्राप्त हुआ 8। तो ये दोनों का यानी 512 1896 का लसा हुआ, मौसा हुआ आपको 8, और 8 में फिर देखिए 8 और 1408 का मौसा निकलेगा तो 8 एकम 8 6, 8 7 56, 4 8 यानी 8 से कट जाए। इसका मतलब हुआ कि तीनों का मौसा जो होगा 8 होगा। ये बनाने का मेथड ऐसे, नहीं तो आपको ये तो बताए थे कि तीनों का पहले फ्रैक्शन निकालिए फिर लंबा हो जाए बहुत प्रोसेस, तो इस तरह नहीं बनाना है, लंबा प्रोसेस को नहीं बनाना है ताकि समय ना लगे ज्यादा। इसी मेथड से ढक निकाल सकते हैं तेजी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि देखिए, क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा संख्याओं को 1657, 2027 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। यही तो क्वेश्चन है, नहीं समझ आया, यही क्वेश्चन है। तो 3 अंक का था, ये 2 अंक का है, बस आपको यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या 2012 में पूछा हुआ है, एसएससी के 10+2 में ये क्वेश्चन क्या है, पूछा हुआ है। तो इस रीजन से आप कह सकते हैं कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स का है। देखिए क्वेश्चन, इसका हल कैसे होगा, तो जिस प्रकार इसको बताएं उसी प्रकार उसको भी बनाना है। देखिए 1657 दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक है 2037 डिजिट है कि नहीं। कह रहा है 6 तथा 5 शेष बचे, पहले 6 बोल रहा है तो 6,
क्रमशः लगा दिया, माने पहले जो क्रमशः लगा दिया, यानी 6 जैसे 16 से 57 और 2037 को भाग देने पर, क्वेश्चन में पढ़िएगा क्रमशः। क्रमशः का मतलब हुआ जब 6 और 5 बोले तो 6 इसके लिए, अब 5 जो 6 बोले तो पहले के डिजिट के लिए, और बाद वाला को बोले तो क्रमशः का मतलब यही होता है, 5 बोले तो 5 इसके लिए। घटा दीजिए, घटाने का मतलब ये हो गया 1651, इसको घटाइएगा तो होगा 2032। दोनों का मोशन निकालिएगा, निकालिए और इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको। तो देखिए आपको निकाल रहे हैं 1651 2032 में भाग देंगे तो एक ही बार, तो 1651 को एक बार देखे, 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गया 8, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, ये कट जाएगा 381। अब यहाँ 16 से 51 में 381। अब इसके लिए क्या कीजिएगा, इसको मान लीजिए 380, ऐसे मान लीजिए 400, और 400 से आपको करना है 4 चौका 16, 5 से इसको गुना कीजिए, आराम से हो जाएगा, या 6 से। तो देखिए 5-6 से देख रहे हैं, 6 कम 6, 6 8 48, 8 6 48, 48 के 8 हाथ में 4, 6 3 18 2 20 2 22 22, इतना आ रहा है 6 से। इसका मतलब 5 से जरूर होगा, 5 कम 5, 5 8 40 के 0 हाथ में 4, 5 3 15, 15 4 19, 19 से 5, ये 4 से, ये गलत हो गया 4 से, 4 कम 4, 4 8 32 के 2 हाथ में 3, 4 3 12, और 3 कितना होता है 15, बुझाया। 4 कम 4, 4 8 32 के 2 हाथ में 3, 4 3 12, 3 15, 15 से 24 होगा। कितना बार तक, ये होगा 3 बार, 4 बार। कितना बार गुना किए, 4 बार, तो 4 बार किए तो 1524 आया है गुना करने पर। गुणनफल 11 में से 4 गया 7, 6, ये 4 में से 2 गया 2, ये क्या होगा, 6 में से 5 गया 1, कट गया 381। क्या 3 बार में नहीं कटेगा, कट जाएगा। 381 127 में 3 से गुना कीजिएगा तो 381 प्राप्त तो होता है, तो कट गया, आपका जो मसा आया 127 हुआ। तो यहाँ शेषफल को क्या किए, घटा दिए, जो आया उसका क्या किए, मसा निकाल दिए, आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए एक बार जरा सा। देखिए इसको में ऐसा ही निकालना है। इस पर है वह सबसे बड़ी से बड़ी, बार बार बोल रहे हैं बड़ी बोल रहा है, तो बड़ी में मौसा, छोटी में लसा, तो बड़ी से बड़ी जो 729 901 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचे, तो 729 901 से भाग देने पर शेषफल 9 और 5 होगा। ये भी एसएससी में पूछा हुआ, 2014 में यह पूछा हुआ गया है। तो 9 और 5 क्रमशः बोल रहा है, तो क्रमशः का मतलब यही ना होता है, घटा देंगे। 720 900, ये 800, ये हो जाएगा आपको 96। तो 896 से सबसे छोटा वाला से बड़ा वाला में क्या करते हैं, भाग देते हैं मौसा निकालने के लिए। एक बार देंगे तो 896, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया आपको 11 में से 9 गया 2, एक कट गया। अब हो गया कि कटा नहीं, गलत हो गया, आई एम सॉरी, गलती हो गया है, गलती लिखा गया है। देखिए आपको गलती लिखा गया है, आई एम सॉरी, इसके लिए माफी मांगना चाहते हैं। देखिए कैसे होता है, 896 700, तो 720 से ना छोटा वाला से ही भाग देते हैं बड़ा वाला में, ये गलत हो गया, लिखा गया है। फिर एक बार, एक 720, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 2 गया 7, आई हो गया 8 में 7 गया 176 में 720 से देना है, तो इसको मान लीजिए 180, 28 चौका 72, 720, इसका मतलब हुआ 4 बार, 4 बार पढ़िए, तो 4 बार पढ़िएगा तो आएगा 4 से गुना कीजिए, 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 17 चौका 68, 2 70, 704 आया, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 2 में ये हो गया क्या 2, ये 1 हो गया, तो 1 का 1 हो गया, एक कट गया 16, तो 16 में फिर 16 से 176 में भाग देंगे, कितना बार, तो 16 दही की 160, यानी 11 में गुना करेंगे तो कट जाएगा 176। तो आपका मसा जो प्राप्त हुआ 16, तो यही तो पूछ रहा है इसका मसा क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी शेषफल देते तो उसको घटा देते हैं, घटाने के बाद जो आता है उसका क्या करेंगे, मसा निकाल देंगे, जो मसा आएगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखिए नेक्स्ट
तो देखिए फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यह है कि 60, 82, 126 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है। तो प्रत्येक दशा का मतलब समान स्थिति है, तो प्रत्येक दशा बोल दे चाहे समान शेषफल बोले तो होता क्या है, शेषफल यानी दो संख्या लेंगे 60 और 82 और इसमें देखेंगे बड़ी कौन है तो बड़ी में से छोटी, फिर सेकंड और थर्ड में देखेंगे बड़ी कौन है उसको, और फर्स्ट और लास्ट को भी देखेंगे बड़ी कौन है उसको घटा देंगे, जो आएगा उसका मौशा निकाल देंगे। अब ये आगे पढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं, भाजक का वृहत्तम संभव मान क्या होगा। तो भाजक का तो 12, 44 और 66 में सबसे छोटा 12, उसके बाद 44, तो 12 से 44 में भाग देंगे तो 12 दूना 36, 12 3 36, सॉरी 12 3 36 और 14 में से 6 हो गया 8, ये हो गया कट गया 8, तो फिर 8 में 12, 8 से 12 में भाग देंगे तो 8 एकम 8, तो ये हो गया 4, फिर 4 से 8 में करेंगे तो 4 दूना 8, तो इसका मौसा जो होगा 4, फिर मौसा 4, तो फिर मौसा जो 4 होगा 12, 44 का मौसा 4, तो 4 में फिर इसको देखिए 4 आया, फिर 4 से 66 में हमने भाग दे दिया 4 से, तो फिर इसके बाद क्या करिए 15 चौका 60 लिख सकते हैं कि नहीं, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 16 लिख सकते हैं, 16 मरतबे 4 से 16 चौका 64, 6 में से 4 गया 2, 6 6 कट गया बचा 2, फिर 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, मौशा प्राप्त होगा 2। अब यहाँ पर आप जानते होंगे कि नहीं, जैसे इसी में देखिए 2 और 4, 2 से काटे तो कट गया, तो ये मौसा तो हो गया, लेकिन कह रहा है कि भाजक का वृहत्तम मान, तो भाजक किसको कहते हैं जानते हैं कि नहीं, आप देखिए एक बार बता दे रहे हैं आपको, इसको कहते हैं भाज, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं शेषफल, और जो भाग देते हैं ना उसी को कहते हैं भाजक। तो भाजक तो यही है, जो मौशा निकालते हैं वही तो भाजक है। आपको मालूम नहीं होगा कि भाजक किसको कहते हैं, कभी कभी आप भाजक किसको कह देते हैं, तो ऐसा गलती ना करें, क्योंकि मौशा से जो मौशा है जो भाग देते हैं किसी डिजिट में, भाग देने वाले को ही भाजक कहते हैं। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि भाज्य बराबर यही ना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इस शेषफल को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार आपका वीडियो जो है ये मौशा से संबंधित शेष माने मौशा से शेष से संबंधित प्रश्न को टाइप को पढ़े, इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन था सभी को हल करें, प्रीवियस सीरीज को क्वेश्चन को हल करें, ताकि आपको अच्छा लगे तो जरूर परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर और लाइक करना ना भूले। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।